गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्रीनगर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका फिर से एक बार पुनः स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का विषय बही खाता यानी कि लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का जो सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसका नाम है सार्वजनिक फर्मों के लिए लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, उसकी सीरीज में हमने कल जाना था कि जो हमें अब पढ़ना है वो पढ़ना है ख्याति का मूल्यांकन यानी कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो देखते हैं हम इसी सीरीज का अपना 35वां सवाल लेकर आए हैं। बच्चों इसके 3 या 4 सवाल एक से ही हैं। ठीक है, तो बाकी के सवाल आपको बिल्कुल इसी विधि से कर लेना है। मैं केवल आपको एक सवाल बताता हूँ क्योंकि हम लोग फॉर्मूला लिख ही चुके थे, पूरा फॉर्मूले में बेस्ड है। देखिए 35वां सवाल आपके वही खाता में जो क्वेश्चन है देख सकते हैं आप, पेज नंबर ही मिल जाएगा आपको 126 पर। ठीक है, देखिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक फर्म की ख्याति का मूल्यांकन उसके विगत 5 वर्षों के औसत लाभ की 3 वर्षों के किराए पर किया जाना है। यानी कि हमें क्या करना है कि पिछले 5 वर्षों का तो एवरेज लेना है और उसको 3 टाइम्स से इंटू कर देना, यानी कि 3 गुना कर देना। ठीक है, लिखा ना परचेज ईयर 3 ईयर है। अब देखिए इसमें आपको 5 वर्षों के लाभ और हानि दिए हैं। तो बच्चों आपको इसमें मैंने कल एक बात बताई थी कि आप जब पिछले वर्षों की लाभ हानि जोड़ें तो उसमें लाभों को प्लस करना है और हानियों को घटा देना है। तो देखो इसमें ध्यान रखना कि पहले वर्ष में तो लाभ दिया हुआ है, दूसरे वर्ष में भी लाभ दिया है, लेकिन थर्ड जो ईयर है ना उसमें लॉस दिया हुआ है। तो प्रॉफिट को तो प्लस कर लेंगे आप और लॉस को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, फिर फोर्थ ईयर में भी प्रॉफिट दिया है और फिफ्थ ईयर में भी प्रॉफिट दिया है। हमसे कहा गया है कि फर्म की ख्याति का मूल्य निर्धारण कीजिए। बच्चों बहुत ही जरूरी सवाल है, परीक्षाओं का सवाल है हमारा। यहाँ से हमारे एक क्वेश्चन आता है तो सभी ध्यान से देखें और सुने। तो सबसे पहले तो हमें हेडिंग डाल देनी है कि आप किस मेथड से ख्याति की गणना कर रहे हो। जैसे देखो मैंने पहले हेडिंग डाल दी, अंडरलाइन कर दी, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी कि औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना। तो सबसे पहले बच्चों हमें औसत लाभ ही तो निकालना है इसमें। देखिए औसत लाभ जैसे ही आप निकालोगे तो यहाँ हेडिंग लिख दोगे कि एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, इसका फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, गत वर्षों के लाभ या हानि अपन वर्षों की संख्या। तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर। तो देखो हमें 5 वर्षों का लाभ हानि दिया है, क्या करना है आपको 5 वर्षों के पहले लाभ लिख दो। पहले वर्ष में जैसे 2000 का लाभ है, दूसरे वर्ष में 1500 का लाभ है और तीसरे वर्ष का हानि। देखो यहाँ पे मैंने चिन्ह चेंज कर दिया है कि नहीं, क्योंकि लाभों को जोड़ना है और हानि को घटाना है, तो ये माइनस हो जाएगी। फिर चौथे वर्ष में भी आपको 3000 रुपये का लाभ दिया है, तो 5वें वर्ष में 3800 रुपये का लाभ दिया हुआ है। तो लाभ को जोड़ देंगे और हानि को घटा देंगे और डिवाइड कैसे करना है बच्चों, ये जितने वर्षों का हमें लाभ दिया है, क्योंकि एवरेज का मतलब ही होता है कि जितने भी आपने ऊपर संख्याएं जोड़ी हैं उसी के डिवाइड कर दो। जैसे वो कितने वर्ष में लिया हमने लाभ, 1 2 3 4 5 का डिवाइड कर दो। ठीक है, अब पहले आपको क्या करना है, लाभ को जोड़ देना है। तो लाभ का जैसे हम टोटल करेंगे 2000 1500 3000 और 3800, तो इसका टोटल आएगा आपको 10300 रुपये और इसमें से माइनस हम घटा देंगे। ठीक है, तो आपका जो लाभ निकल के आएगा वो निकल आएगा 10000 रुपये। और एवरेज निकालना है तो कितने वर्षों के लिए था हमने डाटा, 5 वर्ष का, 5 का भाग दे देंगे। जैसे 10,000 को 5 से आप क्रॉस करोगे तो ये निकल के आएगा आपका 2000। और जैसे ये आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया 2000, बच्चों ये हमने क्या निकाला है, ये हमने अभी एवरेज प्रॉफिट निकाला है और हमें इसकी सहायता से निकालना क्या है, ये गुडविल फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट 2000 का आ गया हमारा। अब हम लगा देंगे सेकंड सूत्र जो कि हमारा गुडविल का है। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है हमारा ख्याति बराबर औसत लाभ इनटू किराया वर्ष, यानी कि गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। तो बच्चों इसमें परचेज ईयर आप देख पा रहे होंगे 3 वर्ष का किराया लाभ दिया था, यानी कि किराया वर्ष कितने था, 3 ईयर। तो हम एवरेज प्रॉफिट में परचेज ईयर का इनटू कर देना है। जैसे देखो 2000 का हमारा एवरेज प्रॉफिट था, ये भी है और 3 वर्ष में परचेज ईयर दिया, तो 2000 का 3 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6000। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना करना कितना सरल है। बच्चों अब हम अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना करना सीखेंगे। देखिए जैसा कि मैंने पिछले
पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए 3 विधियां हमारे सिलेबस में है कक्षा 12वीं की। तो जिसमें से हम औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति गणना करना सीख चुके हैं। उसी सीरीज में हम जानेंगे इसकी सेकंड मेथड, यानी कि अगर आपको सवाल परीक्षाओं में आ जाए औसत लाभ विधि से ना देकर किस विधि से, अधिलाभ विधि से। बच्चों पहले मैं आपको अधिलाभ का मतलब बताया हूँ। अधिलाभ हमारे व्यापार का वह लाभ होता है जो हमारे वास्तविक लाभ, मतलब जो आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे उसका आधिक्य कहलाता है हमारा। यानी कि अधिलाभ वह लाभ होता है जो सामान्य लाभ से अधिक होता है, हमारा औसत लाभ का जो अधिक होता है। औसत लाभ का क्या कह सकते हैं हम, अधिक, उसको हम बोलते हैं अधिलाभ। ठीक है, तो अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति गणना करना हम सीखेंगे। इससे पहले आप उसका एक फॉर्मूला है वो देख लें। बच्चों इसमें हमें 2 स्टेप से गुजरना पड़ता है, यानी कि एक तो हमारा औसत लाभ निकालना पड़ेगा आपको। पहली स्टेप क्या रहेगी, पहले आप क्या करेंगे, जो हमने पहले सूत्र में लगा औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति गणना, उस सूत्र की सहायता से पहले तो आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अगर आपके सवाल में एवरेज प्रॉफिट लिखा हुआ है तो फिर सीधा लिख देना है कि गिवन दैट एवरेज प्रॉफिट बराबर इतना है। ठीक है, और अगर नहीं दिया है तो फॉर्मूला लगा देना, वो हम सीख ही चुके हैं। पहली स्टेप है वो। दूसरी स्टेप में आपको ये करना पड़ता है कि हमें व्यापार का सामान्य लाभ भी निकालना पड़ता है। और सामान्य लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला ये रहता है कि जितने भी पूंजी हमने अपनी सहायता फर्म में लगाई होगी, इन्वेस्ट की होगी, उसका प्रत्यय की सामान्य दर से इंटू कर देना है और 100 का हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो फॉर्मूला हो जाता है सामान्य लाभ का विनियोजित पूंजी गुणा प्रत्यय की दर। मैंने शॉर्ट में लिख रखा है दर, यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न लिखना था पूरा, इंटरेस्ट की जो दर होती है वो, और अपॉन में 100। तो ये ऐसे जैसे ही आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका सामान्य लाभ आ जाएगा। तो जैसे ही सामान्य लाभ आ जाएगा तो हमें चाहिए पड़ता है पहले अधिलाभ। अधिलाभ आपका निकल आएगा फिर कैसे, जो औसत लाभ आपने निकाला था उसमें से ये सामान्य लाभ घटा देना है, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, तो आपका ये अधिलाभ आ जाएगा। और जैसे ही अधिलाभ आ गया तो हमें क्या निकालना है, अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति। ख्याति का सूत्र देखिए ये लिखा, तो ख्याति बराबर अधिलाभ इंटू क्रयवर्ष। बच्चों इसमें देखो आप देख रहे होंगे कि औसत लाभ इंटू क्रयवर्ष हमने किया था औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति गणना में। अब हम औसत लाभ नहीं कर रहे हैं, कौन सा लाभ कर रहे हैं, अधिलाभ। तो यहाँ पे जो औसत लाभ की जगह क्या लिख देना है, अधिलाभ क्रयवर्ष, देखो वैसा का वैसे ही। अब बच्चों हम एक सवाल की सहायता से इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अभी हमने कुछ देर पहले इसका फॉर्मूला जान लिया था। अब हम इस फॉर्मूले की सहायता से आपका एक सवाल हल करते हैं और उसके रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे वो आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो चलिए एक हम आपको नमूना बता देते हैं सूत्र क्या है। तो आप देखिए किताब में 128 पेज नंबर पे आपका 39 नंबर का सवाल दिया हुआ है, यानी कि 39वां सवाल, उसको मैं पहले पढ़ूंगा। देखिए एक व्यापार में 40,000 रुपये की पूंजी लगाई गई है और यह अनुमान किया गया है कि इस प्रकार के व्यापार में औसत लाभ 10% होता है। ठीक है, और व्यापार का 5 वर्षों का जो औसत लाभ है वो दिया हुआ है इसमें 8,000 रुपये। तो बच्चों इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमें जो पहली स्टेप पूरी करनी थी औसत लाभ की गणना, वो हमें नहीं करना है, क्योंकि किताब में ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें दे दिया कि व्यापार का जो 5 वर्षों का औसत लाभ है वो कितना है, 8,000 रुपये। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि औसत लाभ बराबर 8,000 रुपये, जो कि हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर हमसे कहा जा रहा है कि ख्याति का मूल्य पिछले 5 वर्षों के औसत अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय के बराबर हो तो ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि बच्चों इसमें हमें अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति गणना करना है। तो हेडिंग पहले हम डाल चुके हैं, अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना, और हमें क्या दिया हुआ है, औसत लाभ दिया हुआ है ऑलरेडी 8,000 रुपये। अब हमें सीधी सेकंड स्टेप से शुरू करना है सवाल को। तो क्या लिखेंगे हम, व्यापार का सामान्य लाभ बराबर, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, विनियोजित पूंजी गुणा औसत दर अपॉन 100। तो देखिए इसी फॉर्मूले में हम रख देंगे पूरा का पूरा पैसा। देखिए जैसे हमारी विनियोजित पूंजी तो बच्चों आप जानते हो, विनियोजित पूंजी वह पूंजी होती है जो हम व्यापार करते समय उसमें इन्वेस्ट करते हैं। देखिए इसमें भी लिखा है इन्होंने कितनी पूंजी लगाई व्यापार, 40,000 रुपये। तो विनियोजित पूंजी हो गई हमारी 40,000। इसके बाद कितने प्रतिशत कह रहा है, देखिए 10% का लाभ होता है वो कह रहा है। तो 10% का हम क्या कर देंगे, इंटू, और चूंकि प्रतिशत लगा इसलिए 100 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, प्रतिशत निकालते हैं तो 100 का भाग देना पड़ता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे आप, यानी कि आपका जो सामान्य लाभ है वो निकल के आ जाएगा 4,000, यानी कि 4,000 होता है।
ठीक है बच्चों, अब हमारा सवाल देखिए आपके सामने कितना सिंपल हो गया। हमें क्या हुआ कि सामान्य लाभ निकालना पड़ा, वाले औसत लाभ दे रखा था। अब औसत लाभ में से सामान्य लाभ घटा देना है, ये फॉर्मूला अधिलाभ निकालना है ना हमें। तो अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, रख दो इसमें वैल्यू पुट कर दो। यानी कि सामान्य औसत लाभ है 8000 रुपये का और सामान्य लाभ है हमारा 4000 रुपये। तो बच्चों आपका जो अधिलाभ है वो हो जाएगा 4000। कितना आएगा बच्चों? 4000। देखिए अब आपका ये आ गया 4000 रुपये का अधिलाभ। अब मैं अधिलाभ विधि से क्या निकालना है? ख्याति। तो ये देखिए फॉर्मूला, ख्याति का फॉर्मूला क्या है? अधिलाभ गुणा किराया वर्ष। तो इसमें वैल्यू पुट करना है केवल। अधिलाभ आपका आ चुका था 4000 रुपये और देखिए आप किराया वर्ष आपका 3 वर्ष लिखा हुआ है उसमें, यानी कि परचेज ईयर कितना है? 3। इसका इंटू कर देना यानी कि 4 3 12। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति जो हमें फाइंड करनी थी वो आज हम सीख चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 12000। तो ये आपकी यहीं पे हमारा चैप्टर तो फिनिश नहीं हुआ फिलहाल, हमारी ये सेकंड विधि फिनिश हो गई कि अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति गणना कैसे करते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको ये पूरी सीरीज हमारी समझ में आई होगी, ख्याति गणना कैसे की जाती है। अब हम अगली सीरीज में पढ़ेंगे पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति। ठीक है, तो पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति गणना करने से पहले मैं आपको फॉर्मूले बताने वाला हूँ, और तब तक आप क्या करेंगे, इस विधि के 2 या 3 सवाल और दिए तो वो सवाल आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। और उन सवालों को अगर सॉल्व करते समय किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप विद्यालय में आके संपर्क कर सकते हैं।